And today the topic of my presentation is types of header file in C++ language and the uses of CMath header file। तो मैं सबसे पहले ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि C++ के प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल कौन सी होती है। सो जब भी हम किसी प्रोग्राम का स्टार्ट लेते हैं तो हम ये लाइन ज़रूर लिखते हैं #include IOStream। सो IOStream हमारी हेडर फाइल का नाम है जिसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं जो कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हेडर फाइल है और जो कि इम्पोर्टेंट भी इसको कह सकते हैं वो है IOStream, क्योंकि ये हेडर फाइल यूज़ होती है बेसिक इनपुट्स और आउटपुट के लिए। तो जैसे कि मैंने ये सी आउट के अंदर लिखा है हेलो वर्ड। सो ये हेलो वर्ड जो हमारा प्रिंट होगा प्रोग्राम के अंदर ये सारा कुछ हमारी इस हेडर फाइल की वजह से हो रहा है जो कि बैक एंड पर रन हो रही है प्रोग्राम के। So now we will discuss about the types of header files in C++ language. So there are basically two types of header files in C++ language। उनमें से जो सबसे पहली है वो है built-in header files और दूसरी है user defined header files। So जो built-in header files हैं वो उन header files को कहते हैं जो कि हमारे compiler के साथ built-in आती हैं, जिस तरह के dev C++ एक कंपाइलर है C++ का। सो उसके अंदर ये फाइल्स हमें बिल्ट-इन मिलती हैं जो कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस और हमारे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होती हैं। सो जिस तरह का मैंने आपको पहले वो बताया कि IOStream इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज हेडर फाइल इन C++, और ये हमें बेसिकली की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। और इन और Cout जो हमारे ऑपरेशंस हैं ये सारे IOStream की बदौलत ही हमारे प्रोग्राम के अंदर काम करते हैं। So and these are some standard library header files of C++ language जिनको हम built-in header files भी कहते हैं। तो आप इनको देख सकते हैं इधर से कि काफ़ी सारी हमें built-in header files मिल जाती हैं जो कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती हैं। तो इनमें से एक हेडर फाइल है जिसका नाम है CMath। तो आप देख सकते हैं ये रही मैथ। इनमें से काफ़ी सारी हेडर फाइल्स होती हैं जिनको अब डेप्रिकेटेड कर दिया गया। इसका मतलब है कि उनके सिंटैक्स को थोड़ा सा चेंज करके C++ के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। जिस तरह ये काफ़ी सारी हेडर फाइल्स हैं जिनको डेप्रिकेटेड कर दिया गया, जिस तरह ये थी math.h, इसके अलावा signal.h और भी काफ़ी सारी हैं। तो इनका पहले सिंटैक्स के साथ h लगता था, लेकिन अब उसके रिमूव करके उसकी जगह C लगा दिया गया। जिस तरह ये C float, C limits और C math, इन सब का सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है C++ के न्यू वर्जन के अंदर। सो यहाँ से आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारी हेडर फाइल हैं जो कि हमें बिल्ट इन मिलती हैं हमारे कंपाइलर के अंदर ही, जिसको हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो उसके बाद आती हैं हमारी यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स। सो दीज आर द हेडर फाइल्स रिटन बाय द प्रोग्रामर। तो ये हमारे कंपाइलर के साथ बिल्ट इन नहीं आती, ये प्रोग्रामर खुद राइट करता है। और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास आता है #include हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और हमारे डबल कोटेशन के अंदर हम जो हमने हेडर फाइल बनाई है उसका नाम लिखेंगे और उसके साथ .h लगता है। सो अब मैं एक एग्जांपल दूंगा कि हम किस तरह एक यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल को क्रिएट कर सकते हैं अपने dev C++ के अंदर। तो सबसे पहले हम अपना एक उसका सिंटैक्स लिखेंगे जो कि मैंने पहले बताया था। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आएगा, उसके बाद हमारा डबल कोटेशन मार्क। तो मैं जो कस्टम हेडर फाइल बना रहा हूँ उसका नाम लिखूँगा चेक, उसके आगे हम लगाएंगे .h। सो अगर मैं अब प्रोग्राम को सेव करता हूँ और कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं एरर आ रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि ये जो हमने कस्टम हेडर फाइल बनाई है इसको किसी जगह सेव करना होगा न्यू डायरेक्टरी के अंदर। तो उसके लिए मैं एक न्यू प्रोग्राम बनाऊँगा और इसको मैं सेव करवाऊँगा, कंट्रोल सेव एज करवा के इसका नाम हम वही लिखेंगे जो कि हमने अपने हेडर फाइल का नाम लिखा है। जिस तरह हम देख सकते हैं मैंने लिखा था चेक, और इसके बाद हम यहाँ पे जाके इसको हेडर फाइल्स पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये हो गया है check.h। तो मैं जहाँ पे मैंने अपना पुराना प्रोग्राम सेव किया है मैं उसको वहीं पे सेव कर दूँगा डेस्कटॉप के अंदर, और इसको मैंने अब सेव कर दिया। मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम अब कंपाइल हो चुका है और ये हमारी हेडर फाइल भी लोड हो चुकी है। तो अगर मैं आपको प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो ये रन हो रहा है। बेसिकली मैंने यहाँ पे हेडर फाइल तो बना दिया, उसको सेव भी कर दिया, लेकिन इसके अंदर हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस और फंक्शंस बना सकते हैं जो कि हम फर्दर प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो जो मेरा आज का प्रेजेंटेशन का टॉपिक है उसके अंदर ये चीज़ें इंक्लूड नहीं है। मैंने बेसिक टाइप्स बतानी थी और उसके बाद मैंने CMath हेडर फाइल के कुछ यूजेस बताने हैं। तो
ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि किस तरह एक कस्टम हेडर फाइल को C++ के अंदर क्रिएट किया जा सकता है। सो जो मेरा लास्ट टॉपिक है वो है CMath हेडर फाइल। So the CMath header file declares a set of functions to perform mathematical operations such as square root, finding the square root of a function, logarithm of a number, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी, जिस तरह फाइंडिंग अ मैक्सिमम मिनिमम नंबर। इसके काफ़ी सारे सिंटैक्सेस हैं जो कि हमें प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। और हम जिस तरह अगर हमने किसी भी अगर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो हम अगर उसको बगैर CMath हेडर फाइल के करेंगे तो हमें काफ़ी लेंथी लाइंस लिखनी पड़ेंगी, उसका लॉजिक बिल्ड करनी पड़ेगी। उसके अलावा लोगारिथम का भी एक अपना अलग से लॉजिक बिल्ड करनी पड़ेगी और काफ़ी हमारा प्रोग्राम लेंथी हो जाएगा। जबकि अगर हम CMath हेडर फाइल का यूज़ करते हुए फाइंड करें, हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटा सा सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। जिस तरह ये स्क्वायर रूट फाइंड करने का सिंटैक्स है SQRT। उसके अलावा हम ब्रैकेट के अंदर वो नंबर लिख देंगे जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और उसको हम सी आउट करवा देंगे तो जो प्रोग्राम होगा वो खुद ब खुद उसका हमें स्क्वायर रूट प्रिंट करवा देगा स्क्रीन के ऊपर। मैं इसकी आपको एक छोटी सी एग्जांपल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी सही तरह समझ आ सके। सो ये एक स्क्वायर रूट की मैंने एग्जांपल लिया CMath हेडर फाइल को यूज़ करते हुए। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये एक बिल्ट इन हेडर फाइल है, तो इसका लिखने का सिंटैक्स सेम एज IOStream जैसा ही होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें IOStream की जगह CMath लिखना होगा। उसके बाद मैंने बहुत ही सिंपल प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर मैं 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने ये एक मेन फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिखा सी आउट। उसके अलावा मैंने उसका सिंटैक्स लिख दिया स्क्वायर रूट फाइंड करने का, और इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। सो जैसे कि यह प्रोग्राम मैंने अब इसको कंपाइल कर लिया, ये रन हो रहा है। सो आप देख सकते हैं अब डायरेक्ट उसने मुझे 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करके उसको प्रिंट करवा दिया है। अगर मैं वैसे इसको CMath हेडर फाइल को बगैर करना चाहूँ तो मुझे काफ़ी इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना होगा और मुझे काफ़ी सारी लॉजिक्स बिल्ड करनी होगी कि 2 का स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड होगा, और काफ़ी प्रोग्राम भी लेंथी हो जाएगा। सो ये हमें काफ़ी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, हमारे प्रोग्राम को नीट एंड क्लीन लुक भी प्रोवाइड करता है। सो मैं CMath हेडर फाइल की कुछ और एग्जांपल्स आपको बताता हूँ कि अगर हमने 2 नंबर्स यूज़र से एंटर करवाएं या खुद हम प्रोग्राम में एंटर करें तो हमें प्रोग्राम खुद ब खुद बताए कि उनमें से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कौन सी है। इससे पहले अगर हम उनको फाइंड करना चाहते थे तो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते थे और कंडीशंस लगा के चेक करते थे कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। लेकिन अगर हम वही काम CMath हेडर फाइल की मदद से सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइन में कर सकते हैं। तो मैं सी आउट के अंदर लिखूँगा मैक्स, और ब्रैकेट के अंदर मैं दो नंबर लिख दूँगा या 3 नंबर लिख दूँगा जिनको हमने फाइंड करना है कि उनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी। तो मैं 3 और 7 8 लिख देता हूँ और उसके आगे टर्मिनेटर लगा दूँगा। तो अब मैं इसको सेव करके कंपाइल करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम ने मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में मुझे बता दिया है कि उनमें से मैक्सिमम वैल्यू 8 है। अगर हम इस हेडर फाइल का यूज़ ना करते तो हमें काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़नी थी और कंडीशंस का यूज़ करना पड़ता था। सेम एज इट इज़ अगर हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका सिंटैक्स इसी तरह होगा, मिनिमम मिन लिखेंगे। अब इनमें से मैं इसको सेव करके कंपाइल करता हूँ। तो ये देख सकते हैं अब इसने मिनिमम वैल्यू प्रिंट करवा दी है। तो हेडर फाइल हमें काफ़ी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं और हमारे प्रोग्राम को नीट एंड क्लीन लुक भी प्रोवाइड करती हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम कोई बड़ा और लेंथी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इन हेडर फाइल का हम यूज़ करते हुए हमें भी आसानी होगी प्रोग्राम लिखने में, और जो अगर हम किसी को प्रोग्राम दिखा रहे हैं तो उसे भी आसानी होगी चेक करने में प्रोग्राम। उसी तरह लोगारिथम फाइंड करने की भी एग्जांपल थी एक इसके अंदर के हमने हमारा सिंटैक्स होगा लोग, और ब्रैकेट के अंदर हम कोई भी नंबर एंटर कर देंगे, जिस तरह 9 मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने रन किया प्रोग्राम और उसने 9 का लोगारिथम हमारी स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया है। तो इस तरह ये हेडर फाइल्स हमारा काफ़ी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं हम इनका। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी सारे सिंटैक्सेस हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं अदर मैथ फंक्शंस के ये हमारे ए कोस एक्स और ए साइन के हमने साइन कोस की वैल्यू वगैरह रिटर्न करवानी हो तो ये इसके काफ़ी सारे सिंटैक्स हैं जो कि हम CMath हेडर फाइल की मदद से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जैसे मैंने ये इसका लोगारिथम फाइंड किया था, अगर मैं यहाँ से CMath हेडर फाइल को रिमूव कर देता हूँ प्रोग्राम से और इसको सेव करके कंपाइल करता हूँ तो ये एरर आएगा क्योंकि वो बता रहा है लोग वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप।
तो हमें ये जो हमारा लॉग था ये सिर्फ़ और सिर्फ हेडर फाइल का एक सिंटैक्स है। इसी तरह जिस तरह हम ये आईओस्ट्रीम का यूज़ करते हैं, जो सी आउट यूज़ करते हैं, अगर हम इसको भी रिमूव कर दें यहाँ से और अब प्रोग्राम को मैं करूँगा रन, तो सी आउट आप क्या करें, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप। तो जो हमारे सी इन और सी आउट के जो बेसिक फंक्शन है ये सारे काम आईओस्ट्रीम कर रही होती है बैक एंड पे। और उसी तरह ये जैसे मैंने आपको और भी सारे बताए, स्क्वायर रूट, लॉगरिथम, मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू, और ये जो काफ़ी सारे अब फंक्शन शो हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सारे और सारे सी मैथ हेडर फाइल की मदद से हमारे प्रोग्राम में रन हो रहे होते हैं। सो ये कुछ मेरी प्रेजेंटेशन थी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स इन C++ लैंग्वेज एंड सम यूजेस ऑफ सी मैथ हेडर फाइल के किस तरह हमारे डेली प्रोग्राम में हमारी हेल्प कर सकती हैं। सो दैट इज़ इट फॉर माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।